हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन करना है तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ट्रिपल सी अगस्त एग्जाम के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है, तो आप उसमें भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिनका भी अगस्त में एग्जाम होने वाला है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नेटवर्किंग डिवाइस है? कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्किंग डिवाइस? इसमें आंसर आपका क्या होगा? कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका जवाब आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर भेजेंगे। सही जवाब क्या होगा? कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राउटर। ठीक है। अगला सवाल है, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ पर प्रदर्शित होती है? यानी टोटल कितने पेज हैं, कहाँ पर डिस्प्ले होता है? स्टेटस बार में, टूल बार में, मेनू बार में, या रूलर पर आपको ये दिखाई देता है? तो जो भी आपके पेजेस होते हैं, जो भी आपने पेज क्रिएट किए होते हैं, तो उनकी संख्या हमें दिखाई देती है स्टेटस बार पर। पेज का स्टेटस हमें कहाँ मिलेगा? स्टेटस बार पर मिलेगा। नंबर ऑफ पेज कितने हैं, कितने आपने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, ये सारी जानकारी आपको स्टेटस बार पर होती है। और स्टेटस बार आपके लिब्रे ऑफिस राइटर की अगर हम बात करें तो सबसे बॉटम में होती है। जो भी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का एप्लीकेशन है उसमें सबसे बॉटम पे आप देखोगे तो क्या होता है? स्टेटस बार होता है। चाहे राइटर हो आपका, चाहे कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तो सबसे बॉटम पर हमें स्टेटस बार मिलता है। और सबसे टॉप पर क्या मिलता है? सबसे टॉप पर आपको टाइटल बार मिलता है। ठीक है। स्टेटस बार के राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर मिलते हैं, जहां पर आप जूम को प्लस कर सकते हैं, मीन्स जूम बढ़ा सकते हैं, और जूम को कम कर सकते हैं। पेज ब्रेक का प्रयोग किस लिए होता है? पेज ब्रेक का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका आंसर आपको देना है। पेज ब्रेक आप कब करते हैं? बॉर्डर डालने के लिए करते हैं, चित्र डालने के लिए करते हैं, नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए करते हैं, या फुटर डालने के लिए करते हैं? तो पेज ब्रेक कब करेंगे? अगर हम एक नया पृष्ठ लेना चाह रहे हैं, नया पेज लेना चाह रहे हैं, तो हम पेज ब्रेक कर देते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में एंटर। आपको कंट्रोल एंटर दबाना है, बस आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, मीन्स आपको नया पेज मिल जाएगा। अगला सवाल है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डैश एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो? विंडोज 7, डॉस, विंडोज 10, या इसमें से कोई नहीं? तो कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉस, जिसे आप कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है। यहां पर आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है, इसका जवाब आपको करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ क्या है? विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 में हाइबरनेट का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। करेक्ट जवाब करेंगे आप सभी बच्चे जो भी यहां पर लाइव हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद के बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। यानी अगर जो भी आपके एक्टिव एप्लीकेशन है उनको आप बंद नहीं करते हैं और कंप्यूटर शट डाउन करते हैं तो उसे कहा जाता है हाइबरनेट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी होगा।
कंप्यूटर की पहली भाषा, पहली लैंग्वेज कौन सी है? फर्स्ट लैंग्वेज आपके बतानी है कंप्यूटर की कौन सी है। कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज आपको बतानी है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर, जॉयस्टिक, माउस या मॉनिटर। अब इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि इनपुट डिवाइस में शामिल नहीं है? एक इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। एक इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका जवाब आप सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं, बट मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर या स्कैनर? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, इसका जवाब करिएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और क्रियान्वित करता है? कौन सी लैंग्वेज समझता है आपका कंप्यूटर? तो यहां पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। आपका कंप्यूटर केवल और केवल मशीन भाषा को समझता है। मशीन भाषा में लिखे जाने वाले कोड को आप 0 1 की फॉर्म देते हैं और इसे बाइनरी कोड कहा जाता है। इसे बाइनरी कोड आप बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बाइनरी कोड होता है 0 और 1 की फॉर्म में। कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम से त्रुटि समाप्त होने को डैश कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम से त्रुटि समाप्त करने को क्या बोला जाता है? तो यहां पर हो जाएगा डीबगिंग, इसे आप डीबगिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डीबगिंग। अगला सवाल है, सीडी किस प्रकार का स्टोरेज है? सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? बताइए, सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? इसका जवाब आपको देना है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोरेज है? इसका जवाब होगा ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है आपका सीडी, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। अगर इसका कभी फुल फॉर्म आपसे पूछें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सीडी का फुल फॉर्म है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कौन हाई लेवल भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या बी और सी दोनों? हाई लेवल को मशीन में कौन बदलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल को मशीन कोड में चेंज करते हैं। बट दोनों में क्या याद रखना है? जो इंटरप्रेटर होता है ये एक साथ केवल एक स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर जो होता है तो ये एक साथ संपूर्ण स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। इसलिए जो कंपाइलर होता है ये ऑब्जेक्ट कोड का निर्माण करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, क्योंकि इंटरप्रेटर केवल एक सिंगल लाइन को ही रीड करता है और फिर मशीन भाषा में उसे परिवर्तित कर देता है। तो ये सवाल भी यहाँ पर आपसे बनता है आपके एग्जाम में कि ऐसा कौन सा भाषा अनुवादक है, ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो केवल एक स्टेटमेंट को एक बार में रीड करता है और उसे ट्रांसलेट करता है? तो वो है आपका इंटरप्रेटर। संपूर्ण स्टेटमेंट को कौन रीड करके एग्जीक्यूट कर देता है? तो वो है आपका कंपाइलर। वर्ड का टाइटल बार, शीर्षक बार जिसे आप कहते हैं, क्या प्रदर्शित करता है? एप्लीकेशन और फाइल का नाम, एप्लीकेशन का नाम, फाइल का नाम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो आपका टाइटल बार होता है उस पर क्या डिस्प्ले होता है? उस पर आपको मिलता है एप्लीकेशन और फाइल का नाम। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, एप्लीकेशन का भी नाम होता है और फाइल का भी नाम होता है, यानी किस नाम से फाइल आपने सेव की और साथ में एप्लीकेशन जो रहता है उसका नाम भी होता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? बताइए, IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? इसका सही आंसर आप लोग देंगे, क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं, 15 अंकों का ये नंबर होता है। आंसर हमारा सी होगा, यहाँ पे 15 अंकों का ये नंबर होता है। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया?
यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो आपकी सी है, इसका आविष्कार किसने किया? सी भाषा का आविष्कार किया है डेनिस रिची ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डेनिस रिची। सुपर कंप्यूटर पेस किसने बनाया था? पेस, तो सुपर कंप्यूटर पेस का आविष्कार किसने किया? आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा पहला होगा अनुराग हैदराबाद। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसका जवाब आप करेंगे। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अगर आपसे पूछें तो आपका आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा डी। अगर आपसे पूछें पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो आपका आंसर होगा एनिएक। एनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछें कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करें, ठीक है, यानी फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका आंसर होगा यूनिबैक। तब आपका आंसर होगा यूनिबैक। भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया, फर्स्ट कंप्यूटर भारत में कौन सा बनाया गया? भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया यानी फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया सिद्धार्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धार्थ। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना जरूरी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में किसका होना जरूरी है, बताइए? ऑप्शन नंबर डी होगा विशिष्ट आईपी एड्रेस का होना जरूरी है। आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा विशिष्ट आईपी एड्रेस। निम्न में से क्या एक खोज इंजन नहीं है? क्या एक खोज इंजन नहीं है, ये आपको बताना है। सफारी, गूगल, बिंग या बाइडू? कौन सा एक खोज इंजन नहीं है? यहां पर हो जाएगा पहला आपका सफारी, ये आपका एक खोज इंजन नहीं है। निम्न में कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है? कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट है, इसका जवाब आप लोग करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा सॉफ्टवेयर। कौन सा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का एक सेट होता है, तो यहां पर आंसर होगा सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है प्लगइन किससे संबंधित हैं? यहां पर आपको बताना है प्लगइन किससे संबंधित हैं। प्लगइन किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रोम ब्राउजर से संबंधित है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर से संबंधित हैं। बहुत सारे एक्सटेंशन या प्लगइन्स आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, डेबिट कार्ड में एक्सपायरी दर्शाते हैं कैसे? जो डेबिट कार्ड होता है उसमें एक्सपायरी डेट को कैसे दर्शाया जाता है? तो वहां पर MM और बाई होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा MM और बाई। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? मस्तिष्क किसे कहते हैं? ब्रेन किसे कहते हैं कंप्यूटर का? सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, CPU या फिर हार्डवेयर? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी CPU क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या फिर सीधे आप विजिट कर सकते हैं www.cccbyfirst.com पर, जहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को ईबुक की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1500 क्वेश्चन की ईबुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।